हेलो दोस्तों, क्या आपको भी डर लगता है शेयर मार्केट से? आपको भी डर लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से? तो फिर मेरी जो ये वीडियो रहने वाली है वो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा रेगुलर रिटर्न और इसमें रिस्क रहेगा आपका जीरो, और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी ये आपके लिए काफी सेफ ऑप्शन रहने वाला है। सो मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की। जी हाँ, तो आज हम जानेंगे कि A to Z इसकी सारी डिटेल, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे आप इसमें अपना रिटर्न रेगुलर ले सकते हैं। राइट। सो अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी देख ली तो आपकी सारी क्वेरीज आज रिजोल्व होने वाली है, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। सो बेसिकली है क्या ये POMS स्कीम? ये एक सेविंग स्कीम है जिसको गवर्नमेंट हमारी बैक करती है। राइट। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको एक रेगुलर फिक्स इनकम आपको मिलती है, जो कि जीरो रिस्क के साथ रहने वाली है और जो है फिक्स रहने वाली है। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो नंबर 1 रेजिडेंट है, वो डेफिनेटली इंडियन होना चाहिए इसके लिए। 18+ उसकी एज होनी चाहिए, या फिर अगर कोई माइनर है 10 साल से ऊपर की एज है तो वो अपनी ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन, उसके पेरेंट्स जो है उसके लिए अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं, जिसको ये जैसे ही एडल्ट होगा 18+ होगा तो ये कन्वर्टेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट। जॉइंट अकाउंट होल्डर इसमें होते हैं, जिसमें अप टू 3 पर्सन इसमें ऐड हो सकते हैं। राइट। सो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो इसमें होने वाला है वो 1500 रुपए मिनिमम डिपॉजिट होने वाला है। मैक्सिमम इंडिविजुअल अकाउंट में आप जो डिपॉजिट कर सकते हैं वो 9 लाख रुपीज इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ज्वाइंट अकाउंट की। ज्वाइंट अकाउंट को इसमें अप टू 2 से 3% इसमें ऐड हो सकते हैं, जो कि 15 लाख इसमें लिमिट हो जाती है। राइट। बात करते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट की और इनकम कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। राइट। डेफिनेटली जो इसका इंटरेस्ट रेट होने वाला है वो फिक्स रहता है 7.4। ये बेसिकली चेंज होता रहता है, इसको गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। तो ये अभी करंट का ही जनवरी 2026 का ही 7.4 रिटर्न चल रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होती है कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको 7.4 इंटरेस्ट अगर मिलता है तो आपको मंथली पे आउट जो होगा 3083 रुपीज का होगा, जो कि एनुअल इनकम आपकी 37000 हो जाती है। राइट। अकाउंट टाइप के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट, जो कि सिंगल पर्सन के नाम होता है, मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए होती है। और सेकंड होता है जॉइंट अकाउंट, जो कि 2 या 3 पर्सन हो सकते हैं, 15 लाख इसमें लिमिट होती है। और जो भी इक्वल शेयर जो है इंटरेस्ट का वो उन पर्सन को मिलता रहेगा। तीसरा माइनर वाले हैं, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन के उनके पेरेंट्स उनको अकाउंट ओपन करा के दे सकते हैं। राइट। इन्वेस्टमेंट जो लिमिट्स है वो ऐसे ही अप्लाई होगी जैसे हमारी इंडिविजुअल अकाउंट की होती है। राइट। बढ़ते हैं आगे। अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट के लिए आपको जो पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये मैंडेटरी चीजें हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ फोटोग्राफ और एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके देना पड़ता है। कहाँ जाकर के आप इसको ओपन करा सकते हैं? किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के इसको ओपन करा सकते हैं। ऑनलाइन इसको आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है वहां से आप इसको करा सकते हैं, या फिर कुछ बैंक्स भी फैसिलिटी, कुछ ऑथराइज बैंक है वो भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहां जाकर के भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं इसमें। राइट। ठीक है। बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी और टेन्योर डिटेल्स की। तो इसका फिक्स टेन्योर होता है जो कि 5 साल का होता है। राइट। 5 साल का इसका टेन्योर होता है। मंथली इसका पे आउट होता है। जो एडल्ट की स्कीम है इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको मंथली ही पे आउट होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा। पेमेंट वो ऑटो क्रेडिट होता है। अगर आपने जो भी आपने अकाउंट दिया उसमें ये आपका इंटरेस्ट मंथली बेसिस पर आता रहेगा। अगर पोस्ट ऑफिस की कोई सेविंग अकाउंट है तो उसमें आएगा, अदरवाइज आपने कोई अदर अकाउंट दिया है तो उसमें रेगुलरली आता रहेगा। रिन्यूअल आफ्टर 5 ईयर्स ये आप इसको रिन्यू करा सकते हैं, बट आपको ये अकाउंट रीओपन कराना पड़ता है, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद ये आपको दोबारा से उसमें फ्रेश डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका रिन्यू हो जाएगा। मंथली इनकम पेमेंट प्रोसेस, इंटरेस्ट जो है वो एवरी मंथ मिलता है। ये मैंने आपको बताया। पेमेंट जो स्टार्ट होती है वो पहले महीने के बाद ही, जैसे फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है तभी आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि मंथली आपको क्रेडिट होता है। राइट। प्री मैच्योर विड्रॉल्स के कुछ रूल्स हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, कि अगर आपने सपोज 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया है तो आप 1 साल से पहले उसको विड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको पैसे की इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो आपको 1 साल से पहले पैसा नहीं मिलने वाला है, तो आप इसमें इन्वेस्ट ना ही करें। राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपको 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है तो आपको 2% पेनल्टी के साथ आपको वो अमाउंट रिटर्न हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। ऐसे ही 3 साल से 5 साल के बीच में अगर आप करते हैं तो 1% पेनल्टी के साथ आपको विड्रॉल हो जाएगा। सपोज आपकी 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप 1 साल के बाद करते हैं, 3 साल के पहले, तो 2% यानी कि 10,000 रुपये आपको पेनल्टी के कट होकर के डिडक्ट होकर के आपको अमाउंट मिल जाएगा। ऐसे ही 5000 1% आपको 3 से 5 साल के बीच में मिल जाएगा। राइट। और मैच्योरिटी पे तो आपको फुल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट आपका रेगुलरली आ रहा है वो होगा। राइट। तो कुछ बेनिफिट है इसके। नंबर 1, इसको गवर्नमेंट बैक करती है। ठीक है। फिक्स इनकम ये रिटर्न आपको जनरेट करके देता है। रेगुलर मंथली इनकम होती है। फ्लेक्सिबल डिपॉजिट होता है। इजी अकाउंट मैनेजमेंट, कुछ नहीं कराना होता आपको, एक बार अकाउंट ओपन हो गया,
आपका मंथली पे आउट आता रहेगा, मैच्योरिटी के बाद अपना अमाउंट आपका मिल जाएगा। आपका जो भी बात कर लेते हैं विड्रॉल वही पेनल्टी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो टैक्स ट्रीटमेंट इसमें है, बेसिकली टैक्स जो आपको इसमें लगने वाला है वो आपका टैक्स लेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। तो सपोज टैक्स की कैलकुलेशन ये है कि 5 लाख आपने डिपॉजिट किया, 7.4 का इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट आपका 37,000 हो गया। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट के में आते हैं तो टैक्स आपका 1100 रुपये लगेगा, 11,100 रुपया। तो आफ्टर टैक्स 25,900 आपको एनुअली ये पे आउट होगा। ठीक है, तो ये कुछ है टैक्स से रिलेटेड है। तो अगर आप टैक्स लेब में आते हैं तो डेफिनेटली आपका जो इंटरेस्ट है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, कौन इसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो रिटायरीज के लिए ये काफी अच्छा है। ठीक है, कोई रिस्क, जिसको रिस्क नहीं पसंद है, म्यूचुअल फंड में जाना नहीं पसंद है, तो वो इसमें आ सकता है। 7.4 का मंथली इंटरेस्ट पे आउट यहाँ पे होता है। तो फिक्स इनकम, किसी के पास पैसा सेविंग अकाउंट से ज्यादा है या फिर एक्स्ट्रा है तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। लिक्विड इन्वेस्टमेंट, मंथली कैश फ्लो, किसके लिए ये सुटेबल नहीं है? हाई रिटर्न सीकर, जिसको चाहिए 12, 14, 15% का रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड ही डेफिनेटली बेटर है। और किसी को अगर फंड 1 साल के अंदर चाहिए तो उसके लिए भी नहीं है, मैंने आपको बताया, राइट। तो ये सब है इसमें। बात करते हैं इसकी कंपैरिजन अदर पोस्ट ऑफिस की स्कीम जो है 7.4, इसमें एक स्कीम है सीनियर सिटीजन की, इसमें 8.2 का पे आउट होता है। बाकी इसमें जो इनकम, जो मंथली पे आउट है वो नहीं होता है, इसमें क्वार्टरली पे आउट होता है। आरडी का भी 6 to 7 के बीच में होता है। तो ये सपोज आपने 9 लाख, कुछ एग्जांपल्स हैं, 9 लाख आपने इसमें इन्वेस्ट किए तो मंथली इनकम आपकी 5550 हो जाएगी। अगर आपने 15 लाख इन्वेस्ट किए तो आपकी कंबाइंड मंथली इनकम जो 9250 हो जाएगी, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने इसमें दिए हैं। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की स्कीम की, जो कि यही स्कीम है बट सीनियर सिटीजन के लिए 8.2 का इसमें इंटरेस्ट होने वाला है। तो बात कर लेते हैं उसकी भी एक बार हम लोग। क्या है ये भी, ये बेसिकली एडल्ट से इसका ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, तो इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैक करती है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 60 ईयर्स या फिर उससे ऊपर की एज होनी चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट दोनों ओपन यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि रिटायर एम्प्लॉइज हैं, कुछ किसी ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया या फिर किसी को रिटायरमेंट पे कुछ लमसम अमाउंट मिला, तो उसके लिए 55 से ऊपर उसकी एज होगी तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं स्कीम को। विद इन 1 मंथ में उसको ये स्कीम ज्वाइन करनी पड़ेगी, राइट। कोई या फिर अगर कोई एक्स डिफेंस पर्सनल का कोई व्यक्ति है तो भी वो भी 50 के ऊपर होते ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट होने के विद इन 1 मंथ ही उसको ये रिटायरमेंट या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट एलिजिबिलिटी होती है कुछ। सीनियर सिटीजन कैन ओपन ज्वाइंट अकाउंट विद स्पाउस, ज्वाइंट अकाउंट वो अपनी वाइफ के साथ वो डेफिनेटली यहाँ पे ओपन करा सकते हैं, चाहे उसकी जो वाइफ है उनकी एज जो है वो 60 से कम भी होगी तो भी वो ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की लिमिट यहाँ पे होती है 1000 पर अकाउंट की लिमिट होती है, ठीक है। और मैक्सिमम इंडिविजुअल अकाउंट की जो लिमिट होती है 30 लाख पर इंडिविजुअल होता है ये। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम ज्वाइंट अकाउंट है तो वहाँ पे 30-30 ईच करके यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, एक अकाउंट में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आप सोच रहे हैं कि ज्वाइंट अकाउंट है तो यहाँ पे 60 लाख इन्वेस्ट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल ही इसमें यहाँ पर के आपको 30-30 करके ही बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो करंट इंटरेस्ट यहाँ पे भी है इसी तरीके से 8.2 का इंटरेस्ट होता है, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट है, जो भी यहाँ पे अपने पेरेंट्स की, जिसकी 60 प्लस एज हो चुकी है या फिर कोई डिफेंस का है तो यहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो क्वार्टरली यहाँ पे पे आउट होता है। सपोज 10 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया तो 8.2 इंटरेस्ट से 20,500 इसमें पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग आएगा। एनुअल इनकम आपकी 80,000, इंटरेस्ट जो पे आउट होगा वो 82,000 होगा, राइट। इसके साथ ये कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। अकाउंट टाइप ऑप्शन यहाँ पे भी वही होते हैं, सीनियर इंडिविजुअल हो गया, मैक्सिमम लिमिट ये हो गई, और ज्वाइंट अकाउंट की 30 लाख हो गई, और हस्बैंड और वाइफ 30-30 ईच यहाँ पर पे डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें स्कीम में, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर पे सेम ही रहने वाली है। जो भी डॉक्यूमेंट अपने एडल्ट के लिए चाहिए वो यहाँ पे भी होने वाले हैं। मैच्योरिटी टेन्योर भी यहाँ भी 5 ईयर्स ही रहेगा। क्वार्टरली पे आउट इनकम जो क्वार्टरली पे होगा वो 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, ये कुछ डेट्स है उसकी जो क्वार्टरली पे आउट होगी। पेमेंट मैटर भी यहाँ पे सेम होने वाला है, ऑटो क्रेडिट ही यहाँ पर भी होने वाला है। तो यहाँ पे भी कुछ विड्रॉ रूल्स हैं जो कि सेम ही रूल होने वाले हैं जो कि एडल्ट के हैं, राइट, देख सकते हैं आप। तो की बेनिफिट इसमें यही होने वाला है कि इंटरेस्ट काफी हाई है, एफडीज से काफी हाई है, 6 to 7%। पोस्ट ऑफिस की अदर स्कीम जो है उनसे भी काफी हाई है, सेविंग अकाउंट से तो डेफिनेटली ये हाई होने ही वाला है। तो यहाँ पे एक जो बेनिफिट मिलता है वो टैक्स का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको 80C सेक्शन 80C से आप इसको क्लेम कर सकते हैं। 1.5 लाख का आप डिडक्शन इसमें शो कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये थोड़ा सा बेनिफिट, टैक्स से रिलेटेड बेनिफिट काफी ज्यादा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कौन इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिटायर्ड सीनियर सिटीजन 60 प्लस अगर नहीं है तो 60 प्लस एज के कोई भी बुजुर्ग आदमी यहाँ पे
इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्स पर्सनल है तो वो 50 से स्टार्ट हो जाता है। तो वही है, ये यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिखाई है, ये आप देख सकते हैं कैलकुलेशन। सो ये थी मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।